अच्छा, पिछली वीडियो में हमने गेट नोट्स की एपीआई बनाई थी जिसमें यूज़र्स की सारे नोट्स हम फेच कर रहे थे, ठीक है। इसमें सारे नोट्स आ रहे थे हर एक यूज़र के, ठीक है। और आज की वीडियो में हम डिलीट नोट की एपीआई बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम नोट डिलीट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर इसका नाम चेंज कर लेते हैं, इसको हम चेंज करते हैं डिलीट नोट। और एक और चीज़ हमें चाहिए इसमें, ये नोट की आईडी पे हम रिक्वेस्ट डॉट परम से उठा लेंगे, ठीक है। और सर्विस पे आते हैं, नोट सर्विस पे, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर कंट्रोल कॉपी करके पेस्ट कर दिया और यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देंगे डिलीट नोट सर्विस, ठीक है। डिलीट नोट सर्विस, ठीक है। इसको हमने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दी और इसमें हमने एक नोट की आईडी पास कर दी और एक यूज़र की आईडी, ठीक है। ये दोनों हमने यहाँ पे पास कर दी और ये हमारा रिस्पांस रहा और ये हमारा एरर हैंडलिंग रही यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम ये हमारे पास नोट रहेगा सिंगल, ठीक है। और नोट डॉट यहाँ पर हम फाइंड बाय आईडी नहीं, फाइंड वन एंड डिलीट का यूज़ करेंगे, जिसमें हम आईडी पास करेंगे ये नोट की आईडी, जो कि हमें कहाँ से रिसीव हो रही है, यहाँ पर, ठीक है। कहाँ से रिसीव हो रही है ये नोट की आईडी, ये हम पास करवा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। पहले नोट की आईडी रिसीव हो रही है, दूसरी यूज़र की आईडी रिसीव हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इसको स्प्लिट करें, ठीक है, तो ये रहा नोट की आईडी, यूज़र की आईडी, ठीक है। नोट सर्विस पे आते हैं और हम रिटर्न में यहाँ पर एक मैसेज और नोट भी रिटर्न करवा देंगे कि ये नोट डिलीट हुआ, ठीक है। नोट डिलीटेड सक्सेसफुली, ये नोट डिलीट हुआ, ठीक है। तो इसको यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। और इसका नाम हम चेंज कर लेंगे यहाँ पर डिलीट नोट, ठीक है। अच्छा, हमने तो राउट बनाया ही नहीं इसके लिए, ये हमारा रहा डिलीट नोट। और नोट्स राउट्स पे आते हैं यहाँ पर, इसका नाम चेंज करके यहाँ पर ये हमारे पास रहेगा डिलीट नोट। यहाँ पर हमारे पास इसका नेम चेंज करें इसका राउट का, डिलीट नोट स्लैश नोट आईडी, और ये हमारे पास रहेगा डिलीट नोट, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर इम्पोर्ट भी हो गया और इसको ट्राई करते हैं यहाँ पर डिलीट नोट स्लैश आगे नोट्स की आईडी होगी, ठीक है। तो इस यूज़र को साइन इन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हेडर में यहाँ पर ये पास किया, यहाँ पर ये हमारे पास होगी डिलीट की रिक्वेस्ट। हेडर में आते हैं, यहाँ पर टोकन यहाँ पे पास कर दिया, यहाँ पर कुछ नोट ऐड कर लेते हैं, 2 नोट्स ऐड की। यहाँ पर आते हैं, हमारे पास 2 नोट्स हो गए और यूज़र के अंदर भी हमारे पास 2 नोट्स है, ठीक है। ये FE3, तो FE3 वाली हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। इस नोट को हम यहाँ से उठा लिया हमने इसकी आईडी और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने पेस्ट करी, ठीक है। तो हमने कॉल चलाई और हमारी कॉल चली और हमारी नोट डिलीट भी हो गई। अगर हम यहाँ पर आ गए तो ये पहले 2 थे, यहाँ पर 1 होना चाहिए, ठीक है। अब 1 हो गई, देखो नोट पे आते हैं 1 हो गए, ठीक है। लेकिन एक मसला भी रहते हैं, यहाँ पर नोट की ये आईडी डिलीट नहीं हो गई, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे कि यूज़र को अपडेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अवेट यूज़र डॉट अपडेट 1, ठीक है। इसमें आईडी पास कर देंगे यूज़र की आईडी, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेरी होती है फुल करके, ठीक है। इसमें हम ऑब्जेक्ट पास कर देंगे और इसमें हम पास कर देंगे नोट्स और ये हमारे पास होगी नोट की आईडी, ठीक है। तो फुल क्या करता है, अगर हम इसको
कॉपी करें और यहाँ पर सर्च करें फुल MongoDB। यहाँ पर हम आते हैं तो द फुल ऑपरेटर रिमूव फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग एरे ऑल इंस्टेंस ऑफ अ वैल्यू और वैल्यू दैट मैच अ स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर फुल होते हैं, हमारे पर यहाँ पर फील्ड 1 होती है, यहाँ पर हमारी कंडीशन होती है, फील्ड 2 होती है, फिर हमारी कंडीशन ही चलती रहती है। तो ये रिमूव कर देती है जो एरे के अंदर जो वैल्यू होते हैं रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं। हम चाहे तो यहाँ पर फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने क्वेरी यूज़ की क्योंकि ये बेटर होता है फिल्टर से। तो एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। हमारे जो नोट्स में आते हैं, हमारे ये वाली ID हमें यहाँ से हम डिलीट कर देंगे क्योंकि ये नोट हमने डिलीट करवाई थी। ठीक है, अब हमारे पास एक नोट रहता है ये वाली FDE और ये हमारा नोट है FDE। ठीक है, तो इसकी ID यहाँ से हमने यहाँ से कॉपी कर दी और यहाँ पर पेस्ट कर दी और ये हमारी कॉल चली और नोट डिलीट हो गई। अगर हम यहाँ पर आ गए तो 0 नोट्स यहाँ पर एम्प्टी है। ठीक है, तो हमारी ये सही चल रही है। अगर हम फिर से नोट ऐड करें, 2 नोट्स ऐड करें यहाँ पर। ठीक है, हमने 2 कॉल चलाई, हमारे 2 नोट्स यहाँ पर ऐड हो गई। यहाँ पर एरे के अंदर 2 ID आ गई। ठीक है, तो यही से उठा लेते हैं। अगर हमने ये वाली ID उठाई नोट की, यहाँ पर डिलीट में पेस्ट कर दी, यहाँ पर परम्स में एक नोट डिलीट हो गई। ठीक है, यहाँ से एक ID रिमूव होनी चाहिए, यहाँ से एक नोट रिमूव होनी चाहिए। अगर हमने इसको यहाँ से कॉपी करके पोस्टमैन में आ गई, यहाँ पर पेस्ट कर दी, तो ये भी चल रही है। ठीक है, तो ये दोनों चल रही है, ये API सही चल रही है। ठीक है, और इसकी स्विगर डॉक्स बना देते हैं। यहाँ पर नोट्स राउट्स पे आते हैं, हमने गेट नोट की थी ये वाली, इसको यहाँ से कॉपी करके लास्ट में आते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास होगी डिलीट और ये होगा डिलीट नोट, यहाँ पर नोट ID और यहाँ पर होगा डिलीट अ नोट इन फाइन पर नोट। ठीक है, और ये भी होगा डिलीट नोट डिलीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर हम नोट्स भेज रहे हैं। ठीक है, और हमारा रिस्पांस था, तो इसको चेक कर लेते हैं, ट्राई करते हैं इस पर। यहाँ पर ब्राउज़र में आते हैं, इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया और यहाँ पर हमारे पास डिलीट नोट की आ गई, इस पर यहाँ पर आ गए, ट्राई आउट करते हैं। ठीक है, नोट्स जो है ना हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अभी नोट नहीं है नोट्स। तो एक नोट्स आ गए यहाँ पर यूज़र के अंदर और एरे के अंदर, ये इसकी ID भी पुश हो गई। ठीक है, इसको हमने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दी और हमने एग्जीक्यूट कर दिया और ये कह रहे इनवैलिड एक्सपायर टू। अच्छा, हमें साइन इन भी करना पड़ेगा। ये हमने टोकन उठा दिया, यहाँ से टोकन पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब कहते हैं कि नोट डिलीटेड सक्सेसफुल, यहाँ पर रिस्पांस हमें मिल गया। तो नोट जो है ना वो डिलीट होना चाहिए, नोट डिलीट हो गया, यहाँ से एरे से भी उसकी ID रिमूव हो गई। तो हमारी स्विगर की ये API भी सही चल रही है, यहाँ पर स्विगर की डॉक्स भी सही चल रही है। ठीक है, और आज की वीडियो में बस इतना ही था। ठीक है, डिलीट नोट की API बनानी थी इसमें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वन।